गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम में क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। अपडेट के साथ साथ नया इवेंट जुजुत्सु काइसेन का आ रखा उसमें। जैसे मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी पावर्स आप कैसे यूज कर पाओगे गेम पे और इनके क्या क्या पावर है, मतलब इनका इनमें से बेस्ट कौन है आपके लिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये सारी पावर्स कैसे यूज करने को मिलेंगी इस पे ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे जो ब्लू टोकन होता है ना उस पर क्लिक करके देखोगे तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारी चीजें। अब देखो सबसे पहले अगर आप 300 टोकन जब तक कलेक्ट ही नहीं कर पाते, वो कैसे कलेक्ट करने हैं वो भी आगे बताऊंगा, क्योंकि जब तक तुम 300 टोकन कलेक्ट नहीं कर पाओगे आप बीच वाली दोनों पावर यूज नहीं कर पाओगे। बाकी टोकन से आप कर सकते हो। 100 टोकन करे तो आपने हॉलो पर्पल ले लिया, ये फीस्ट वाली ले ली या जो भी है और चीजें यूज कर पाओगे। और ये हैमर वाली में 3 चीजें हैं वो भी दिखाता हूं मैं। सबसे पहले आपको टोकन कलेक्ट करना बताता हूं। अगर आप एक किल करोगे तो उसको आपको 50 टोकन मिलेंगे। वहीं आपको जमीन में पड़े हुए बहुत सारे टोकन मिल सकते हैं। टोकन नहीं बोल सकते, ब्लू लाइट वाला जो भी है। जैसे मेरे सामने एक ब्लू लाइट है, मैं इस पे जाता हूं तो देख सकते हैं मुझे यहां से मिल चुके हैं 80 टोकन। और ये टोकन कभी फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा मिलेंगे कभी कम मिलेंगे। जैसे यहाँ पर को मुझे सीधे 140 मिल गया और मेरे पास 340 हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बहुत सारे ये परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक हम 300 का परचेज नहीं करेंगे हमारे ये सेंटर वाले ओपन नहीं होंगे। तो मैं फटाफट से एक हैमर और 2 ये खरीद लेता हूँ। और इन सभी पावरों में मुझे सबसे बढ़िया लगी हैमर की पावर, क्योंकि हैमर को हम एक और बार अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब MP5 के थ्रू 3 बार चिप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको 100 का पावर यूज करके दिखाता हूँ, उसके बाद हैमर का डैमेज दिखाऊंगा। ठीक है तुम्हें। तो यहाँ पर को मुझे एक और टोकन मिल जाता है। अब मैं सबसे पहले यहाँ से हैमर परचेज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने हैमर परचेज कर लिया, बाकी पावर भी दिखाऊंगा। अब हैमर में ये है ना, सिंगल वाला तो आपको कम डैमेज मारेगा, डबल वाला और ज्यादा मारेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रिपल वाला मारता है। और मेरे पास ट्रिपल है तो देखते हैं एक गोली में इसका कितना डैमेज पड़ता है। स्केटबोर्ड हट गई क्या गाइस? तो यहाँ पर को आपने देखा 150 और 118 का डैमेज पड़ा। अगर ये लेवल 2 का होगा तो कितने का डैमेज मारता है चलो दिखाता हूँ। तो लेवल 2 का ज्यादा नहीं, 70 तक का ही डैमेज मारता है। अब बात करते हैं और पावर्स पे। तो जैसे कि 300 को परचेस कर लिया, मेरे सेंटर के दोनों ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला यूज करके दिखाता हूँ। इसके सामने अगर वॉल लगाओगे इसकी रेंज के अंदर तो वॉल का कोई फायदा नहीं है, वॉल टूट जाएगी। तो इसके अंदर वॉल मत लगाना। तो ये स्किल वहां पर को वर्क करना जब एनिमी कोई पैक होके बैठा हो, तो ये वाली स्किल लगा लेना। और सबसे मेन बात है, आप कोई भी स्किल कभी भी यूज कर सकते हो। अगर आपने परचेस कर रखा है तो सेंटर पर क्लिक करो और आपको जो स्किल यूज करनी है वो स्किल यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर को दिख रहा है। और ये है एम्बर इंसेक्ट। ये कुछ खास नहीं है, मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी, बस होमर की तरह वर्क करती है। तो ये उतनी बढ़िया नहीं है। और इसके साथ एक फीस्ट वाली है जो कि नॉर्मल आपने देखा ही होगा, बस मुक्का मारना, वो भी नॉर्मल ही है, जैसे गाड़ी से छटका दिया होगा। ठीक है, ये आपने सब नरूटो में देखा ही है। और एक और पावर है वो बस आग का गोला टाइप का फेंकता है। ये तीनों नॉर्मल है। अब मैं आपको सेंटर की दूसरी पावर दिखाता हूँ जो कि मुझे काफी बढ़िया लगी है। इसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड। इसमें मौका मिलता है आपको 1v1 करने का, काफी बढ़िया है। देखो मेरे सामने अगर पूरा स्क्वाड भी होता है ना, ये पावर यूज करता हूँ, सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करेगा ये, और उसके साथ मैं एक वॉइड जैसी जगह पे जाके 1v1 करता हूँ। और ये काफ़ी बढ़िया मुझे इसलिए लगा क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा इजी चांसेस हम जीत सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर को मैं दिखाता हूँ, मेरे सामने एक बंदा आता है। ठीक है, पहले तो ये नॉर्मल बंदा है, मैं इसके आपको 2-3 क्लिप दिखाऊंगा। जैसे मैंने उसको अनलिमिटेड वॉइड में फेंका और वो मेरे सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर को होगी 1v1 की फाइट, या तो वो जीतेगा या मैं जीतूंगा। ठीक है, और बंदा डायरेक्ट ही फिनिश हो जाता है। काफी बढ़िया लगा ये मुझे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर बंदे घर के अंदर छुपे हैं तो भी हम इस स्किल का यूज कर सकते हैं। बाकी फिर आपकी स्किल, आप 30 सेकंड के अंदर के बंदे को मारते हो या उससे पिट जाते हो। ठीक है, तो ये पावर वाले चेंजेस था। और 2-3 चेंजेस है, जैसे कि कार में हम और ज्यादा स्पीड लगा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और गेम में एक ऑटो रिवाइव वाला सिस्टम भी आ रखा है। अगर आप लोग मर जाते हो तो आपको अपनी टीम में, मतलब पहली बार मरने पे आपके अपने टीममेट के ऊपर एक रिवाइव वाला दिखेगा। अगर वो उतने देर तक सरवाइव कर लेता, अगर वो नहीं मरता तो आप बच जाओगे, ऑटो रिवाइव हो जाओगे। और अगर वो मर गया तो तुम्हारा भी गेम खत्म है। और रिवाइव से याद आया, अगर ये ब्लू फ्लेम वाले से अगर आप रिवाइव होते हो तो आप कुछ इस टाइप से लैंडिंग कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा फास्ट। राइट साइड में डाइव पे क्लिक करो और कुछ इस टाइप से आप जल्दी से उतर के अपने टीममेट की हेल्प कर सकते हो। ये कुछ अपडेट हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।